हाय गाइस, मेरा नाम सुराज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं लिटिल साइंस मास्टर 123। तो आज मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन और न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन के बारे में बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, और यह जो प्रक्रिया है ये हमारे सूर्य में भी चल रही होगी। आपने जब सूर्य को देखा होगा तो आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी या एक क्वेश्चन आया होगा कि सूर्य इतना गर्म कैसे रहता है और ये इसमें तो इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है। तो इसका जो कारण है वो कारण भी नाभिकीय संलयन ही है। क्या है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य के अंदर आप सभी लोगों को पता ही है, सूर्य के अंदर हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है। जब सूर्य के केंद्र में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन के जो कण होते हैं वो आपस में जुड़कर एक हीलियम का कण बनाते हैं। इसी के कारण से क्या होता है, इसी के कारण से उस जो प्रक्रिया हो रही होती है उस समय उसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलती है और उससे बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इस कारण से इतना गर्म रहता है हमारा सूर्य, उसके अंदर परमाणु विस्फोट होते रहते हैं इस कारण से। और अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, इसको हम यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ये दोनों पदार्थ इतने खतरनाक पदार्थ होते हैं कि अगर किसी आदमी के बगल में इनका 100 ग्राम भी रख दिया जाए तो उसकी मृत्यु कुछ सेकंड या कुछ मिनट में हो जाएगी। इतने खतरनाक होते हैं। यूरेनियम तो कम खतरनाक होता है, लेकिन यूरेनियम से ज़्यादा क्या होता है, प्लूटोनियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ होती है 20,000 सालों की। कितनी होती है? 20,000 सालों की। 20,000 सालों की इसकी लाइफ होती है। और जब न्यूक्लियर फिजन होता है यानी कि नाभिकीय विखंडन होता है, इसे हम धरती में भी करवा सकते हैं। इससे और हम करवाते भी हैं क्योंकि इसके लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। वो जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि ये चीज़ रिएक्ट होती है ना वहाँ, इसलिए उस जगह को न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। एक गड्ढा बनाया जाता है, उसके चारों तरफ 32 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। 32 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है और उसी के अंदर ये दोनों पदार्थ को मिलाया जाता है और उसी के अंदर मिलाकर उससे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है और इससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। और वो जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका विखंडन होता रहता है, यानी कि वो उनके भाग होते रहते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन निकला, 1 से 2 निकलेंगे, 2 से 4 निकलेंगे, 4 से 8 निकलेंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह क्या निकलेंगे? न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये जब न्यूट्रॉन की जो चैन रिएक्शन होती है बहुत दिनों तक यानी कि बहुत सालों तक चलती रहती है, जब तक यूरेनियम ख़त्म ना हो जाए। एक बार अगर चैन रिएक्शन शुरू हो गई तो फिर उसके बाद ये प्लूटोनियम का कोई काम नहीं रहता, क्योंकि यूरेनियम में पूरी चीज़ संभालता है। अगर यूरेनियम ख़त्म हो गया तो चैन रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन अगर प्लूटोनियम ख़त्म हो गया तो चैन रिएक्शन में ज़्यादा वो अगर ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा नहीं चालू कर सकते हैं। हाँ, और अगर ये प्लूटोनियम ख़त्म हो गया तो फिर वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो वर्तमान में हमारे भारत में 8 पावर प्लांट यानी कि 8 पावर प्लांट है जो 8,144 मेगावाट की बिजली बनाते हैं। और 8 पावर प्लांट में कितने 24 रिएक्टर लगे हुए हैं, यानी कि हर एक पावर प्लांट के लिए 3 रिएक्टर, कितने 3 रिएक्टर हैं। और ये जो न्यूक्लियर विखंडन होता है ये क्या होता है, इसमें नागासाकी में जो गिराया गया लिटिल बॉम्बर है। जब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में क्या लिटिल बॉम्बर नाम का एक न्यूक्लियर वेपन गिराया था। उसी न्यूक्लियर वेपन में भी इसमें ये जो हम उसमें कराते हैं यानी कि प्लांट में कराते हैं वो अलग प्रकार से होता है, जो बॉम्ब में होता है वो अलग प्रकार से होता है। अब हम समझते हैं बॉम्ब में कैसे होता है। तो उसके चारों तरफ क्या यूरेनियम की रिंग होती है और प्लूटोनियम का रिंग के बीच में जो जगह रहती है उसमें प्लूटोनियम उसी साइज का होता है। तो रिंग यहाँ पर होती है और प्लूटोनियम यहाँ पर, जहाँ वो नीचे टकराता है तहाँ एक स्प्रिंग रिलीज होती है और वो जो प्लूटोनियम होता है वो जाके यूरेनियम में सीधे टकराता है, उससे हीट निकलती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि
उससे 6 किलोमीटर ऊपर का बादल बना था ऊंचा, और 10 किलोमीटर रेंज के जो लोग थे वो तो बिल्कुल भाप बनकर उड़ ही गए थे, और जो 100 किलोमीटर रेंज के लोग थे वो अंधे हो गए थे और उनकी पूरी स्किन जल गई थी, समझ लीजिए वो भी ख़त्म ही हो गए थे। और जो 1000 किलोमीटर की रेडियस में जो लोग थे उनको भूकंप से भी बहुत ज़्यादा झटकों का सहन करना पड़ा, वो किन्हीं के घर ही गिर गए जो कमज़ोर घर थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।